We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तस्वीर दिल दहला देने वाली है। देखिए ये तस्वीर जो सीरिया की है, जहां लाइव शो के बीच इजराइल ने भयानक हमले किए। ये हमले सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर भी किए गए। आपको बता दें, इजराइल ने हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यह हमला इतना जोरदार था कि दमिश्क में धमाकों की आवाज से लोग डर गए और आसमान में धुएं के बादल छा गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने सीरिया पर यह हमला क्यों किया और इसके पीछे का कारण क्या है। ये जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। दरअसल ये सब शुरू हुआ सीरिया के दक्षिणी शहर स्वाइदा में। यहाँ ड्रूज समुदाय के लड़ाकों और सीरिया की सरकारी सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। ड्रूज एक अलग धर्म को मानने वाला समुदाय है जो सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। स्वाइदा में इन झड़पों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ड्रूज समुदाय का कहना है कि सीरिया की सेना उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये हिंसा अपराधी गिरोहों की वजह से हो रही है। इजराइल ने इस मामले में दखल देते हुए सीरिया की सेना को चेतावनी दी थी कि अगर ड्रूज समुदाय पर हमले बंद नहीं हुए तो वो सीरिया की सेना को तबाह कर देगा। इसके बाद इजराइल ने दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर ड्रोन हमला किया, जिसमें पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। देखिए वो तस्वीर जहां तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। इजराइल ने यह भी कहा कि वो ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए सीरिया की सीमा के पास अपनी सेना तैनात कर चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर ड्रूज समुदाय है क्या। दरअसल ड्रूज लोग अरब मूल के हैं जो 11वीं सदी से सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में रहते हैं। इनकी आबादी करीब 10 लाख है और सीरिया में इनमें से 7 लाख लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्वाइदा में है। ये लोग ना तो पूरी तरह इस्लाम मानते हैं और ना ही यहूदी धर्म, बल्कि इनका अपना एक अलग ही धर्म है जो कई धर्मों का मिश्रण है। इजराइल में भी करीब 1.5 लाख ड्रूज लोग हैं जो इजरायली सेना में काम करते हैं और इजरायली नागरिकता भी रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल के ड्रूज लोग सीरिया के ड्रूज समुदाय की मदद की मांग कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो अपने पड़ोसी देश में ड्रूज लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस पूरे मामले में अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने स्वाइदा में नागरिकों और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्षों को हिंसा रोककर बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि स्थायी शांति हो सके और साथ ही हिंसा करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए। सीरिया की नई सरकार का कहना है कि वो अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी, लेकिन वहां के लोग अभी भी डरे हुए हैं। इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि वो सीरिया में ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठा सकता है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल का सीरिया पर ये हमले न सिर्फ ड्रूज समुदाय के मुद्दे से जुड़ा है, बल्कि ये क्षेत्रीय ताकतों के बीच एक बड़ा संघर्ष भी दिखाता है। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति अभी भी दूर की कौड़ी है। आपको ये स्थिति कैसी लग रही है? क्या इजराइल का ये कदम सही है या इससे हालात और बिगड़ सकते हैं? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।